देखो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं। ये मीटर ब्रिज का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये और ये तीन तांबे या पीतल का प्लेट होता है जो लकड़ी के बोर्ड पर फिक्स्ड होता है ना। और ये जर्मन सिल्वर का 1 मीटर का तार होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है ना। और इसके ऊपर में जस्ट ऊपर में तार के ऊपर में मीटर ब्रिज के तार के ऊपर में 1 मीटर स्केल लगा होता है। ठीक है। अच्छा, ये दो स्पेस है, एक ये और ये एक से। ये पहले स्पेस में अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात रेजिस्टेंस प्रतिरोध जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको लगाते हैं। और इसमें दूसरे गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिससे हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ ये तांबे के तार ये पट्टी से ये एफ से होते हुए तार गुजरता है जिससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है और गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है जॉकी का ये मुठरा है, इंसुलेटिंग पदार्थ का बना होता है, लकड़ी का मुठरा होता है जिसकी सहायता से इसके तार पर हम बाएं दाएं खिसकाते हैं और संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये तांबे के ये पट्टी सी से है ना, ये बैटरी, कुंजी और रियोस्टेट मतलब कि जिसका प्रतिरोध वैरी किया जा सके, रियोस्टेट बोलते हैं, जुड़ा होता है। और ये जैसे जुड़ता है। और ये बी बैटरी है, के कुंजी है, ये रियोस्टेट है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है। उसका इक्विवेलेंट सर्किट, समतुल्य परिपथ यहाँ दिखाया गया है। यहाँ एफ और जी के से गैल्वेनोमीटर, और जैसे देखो यहाँ एफ से होते हुए और के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और सी से ये जुड़ा हुआ है और ये जे से ये जुड़ा हुआ है। जिस तरह से इसमें है उसी का समतुल्य प्रतिरोध यहाँ दिखाया गया है। अगर मान लेते हैं कि प्रतिरोध पर इकाई लंबाई यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो है, तो ये जॉकी के बाएं भाग की लंबाई L1 और दाहिने भाग की लंबाई L2। अब ये हम बताते कि L1 और L2 क्या है, क्यों लिए इतना लंबा L1 L2। दरअसल क्या होता है कि जब हम कुंजी को ऑन करते हैं तो करंट प्रवाहित होता है और हम क्या करते हैं कि इस जॉकी के मुठरा को पकड़ करके इस तार पे बाएं दाएं खिसकाते हैं और लगभग तार के मध्य में जॉकी को स्थिर करते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स से प्रतिरोध को रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं ताकि यहाँ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप लगभग मिनिमम हो, विक्षेप लगभग मिनिमम हो। तो हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो R1 है। रेजिस्टेंस बॉक्स में हम रेजिस्टेंस को चुनते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लगभग मिनिमम हो, है ना, कम। तो प्रतिरोध कितना है, तो मान लेते हैं R1 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो इसीलिए इसके बाएं भाग के रेजिस्टेंस को P माने हैं, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1 रो हो जाएगा। और इस दाएं भाग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, Q, जिसे माने L2 रो, है ना। अब ह्यूटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से हम जानते हैं कि P बाई Q क्या होता है, L1 रो बटे L2 रो कट गया, L1 L2 क्या हो जाता है, x/r, L1 बटा x/r। इसलिए इससे हम
अतः अज्ञात प्रतिरोध x का मान इस तरह से निकाल L1/L2 R1। और ये L1 L2 क्या है, बैलेंस लेंथ है। जब हम R को एडजस्ट करते हैं और मान R1 आता है, उस वक्त हम जॉकी को बाएं दाएं खिसकाते हैं और एक ऐसा स्थान प्राप्त करते हैं जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आता है। जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आता है तो जॉकी के बाएं साइड तार की लंबाई को L1 मान लेते हैं और ये तार की दाएं साइड तार की लंबाई L2 मान लेते हैं। इसका मतलब है कि चूंकि ये मीटर है, स्केल है, यानी कि यहाँ 1 मीटर लंबाई है, ये तार की लंबाई 1 मीटर है, तो अगर बाएं भाग की लंबाई L1 है तो L2 कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर माइनस L1। तो इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, या x इक्वल टू L1/100 माइनस L2 R1। इस तरह से हम क्या करते हैं, x का मान, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को और x को अदल बदल देते हैं, है ना, यानी कि इस रेसिस्टेंस को इधर रखते हैं और इसको इधर रखते हैं। फिर हम इसी तरह से x1 का मान निकालते हैं। इस तरह से 2 बार 3 बार पठन लेते हैं, उसका औसत मान निकाल लेते हैं जो सही मान देता है, यानी अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है।